हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पता है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी में रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों हमारा जो है श्रृंखला चल रही है दोस्तों। पहली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आज सेकंड वीडियो है दोस्तों। और देखिए हम मिक्सर क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के। क्या मिक्सर आपका वर्ग पे भी, घन पे भी, उसके बाद गुणा पे भी, और दोस्तों पॉइंट वाले गुणा पर भी होने वाले हैं आज के आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में दिया गया है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद कॉमा 6, कॉमा 21, कॉमा 88, ठीक है। और 88 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं नियम। नियम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला नियम जो होता है आपका, यानी सीरीज करने का जो नियम होता है, ठीक है। तो पहला होता है दोस्तों आपका घन, जिसका बोला जाता है क्यूब, ठीक है। तो पहला होगा घन, और उसके बाद दूसरे की बात करी जाए दोस्तों आपका वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक अगर घन याद है तो दोस्तों आप यकीन करना कि ये जो होते हैं क्वेश्चन, कौन से सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों वर्ग, तो वो वर्ग की बात करी गई थी, और मैंने बताया था आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक कम से कम आपको वर्ग याद होने चाहिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या होता है, तीसरा तीसरा जो नियम था आपका गुणा पे, ठीक है। गुणा या भाग, गुणा और भाग एक साथ भी लग जाती है, ठीक है, गुणा या भाग। और उसके बाद दोस्तों गुणा और भाग हो गए। और गुणा और भाग के बाद क्या होता था दोस्तों, चौथा चौथा बताया था मैंने आपको, जोड़ और घटाना। जोड़ और क्या होता दोस्तों, जोड़ और घटाना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों जोड़ और घटाने के बाद एक होता है दोस्तों पांचवा। पांचवा जो नियम होता है दोस्तों आपका मिक्स लॉजिक होता है, ठीक है दोस्तों। चौथा पांचवा पांचवा जो नियम होता है वो आपका मिक्स लॉजिक होता है, क्या दोस्तों, मिक्स लॉजिक, ठीक। अब उसके बाद में बात करिए छठा। छठा मैंने बताया था आपको स्टेप, स्टेप लॉजिक, यानी स्टेप से ज्यादातर क्या होता है कि सीरीज के लास्ट में जो होता है स्टेप लॉजिक, उससे ज्यादातर आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। तो बात करी जाए छठे की, तो छठा जो होता है हमारा क्या होता है आपका स्टेप, ठीक है, स्टेप लॉजिक, ठीक। तो ये आपके 6 टाइप के नियम थे, ठीक है, 6 तरीके के नियम है। अब दोस्तों बात आती है अब घन की, ठीक है। तो दोस्तों पहले बात करी जाए घन की, अगर यहाँ पे मैं घन लगाऊं तो दोस्तों लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अगर आपको घन याद होंगे तो आपको बहुत जल्दी से पता पड़ जाएगा कि आपको घन पे लग रही है, वर्ग पे लग रही है। उसके बाद दोस्तों वर्ग की बात करी जाए, देखिए दोस्तों 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो दोस्तों वर्ग भी नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों आगे जाए गुणा पे, ठीक है। और गुणा पे जाए, देखिए 1 में 1 की गुणा करें प्लस 1 होगा, उसके बाद 2 में 2 की गुणा करें और प्लस के 2 ही जोड़ देते तो क्या होता है यहाँ पे आपका सीरीज बन जाती है। जैसे कि बात करेगा भैया 1 में गुणा 1 के करिए, यानी 1 होगा, ठीक। 1 में 1 की गुणा करिए 1, और प्लस के अगर 1 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक। और उसके बाद 2 में गुणा दोस्तों मैं 2 की कर देता हूँ, 2 में गुणा 2 की 4, 4 में प्लस 2 करता हूँ तो कितना हो जाता है दोस्तों आपका 6, और जो कि 6 बन चुका है। उसके बाद दोस्तों अब बात करी जाए तो 6 में गुणा अगर मैं 3 की कर देता हूँ और प्लस के कितना कर देता हूँ 6 से 18, और प्लस कर देता हूँ दोस्तों 3, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, इतने की गुणा प्लस इतना, इतने की गुणा प्लस इतना, इतने की गुणा प्लस इतना। और उसके बाद दोस्तों 21, 21 में गुणा मैं 4 की करूंगा, 21 चौक 84, और प्लस के 4 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 88 हो जाता है। और 88 के बाद में दोस्तों कितने गुणा करनी पड़ेगी आपको 5 की, ठीक है। तो 88 में गुणा करेंगे 5 की तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 88 में गुणा करें आप 5 की और प्लस जोड़ दें कितना दोस्तों 5, ठीक। और 88 में गुणा 5 की करते हैं दोस्तों हो जाता है आपका 440। उसके बाद में प्लस जोड़ेंगे 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 445। देखिए दोस्तों गुणा कैसे करते हैं, ठीक। तो गुणा करने का लॉजिक ये होता है कि 80 80 और प्लस के कितना दोस्तों 8, ठीक है। तो इस तरीका से गुणा करिए कितने की 5 की, ठीक है। और अंत में जोड़ना होगा आपको 5, ठीक है। तो 8 पंजे होते हैं दोस्तों 40, 8 पंजे 40, यानी 400, और प्लस के 8, 8 पंजे हो गए दोस्तों आपके 40, ठीक है। तो 400 ये प्लस 40 कितने होते हैं दोस्तों आपके 440, और 440 में कितना जोड़ना होगा दोस्तों आपको 5। तो इस तरीका से यहाँ पे तो शॉर्ट हो जाते हैं गुणा, तो कितने हो जाते हैं आपके 445। अब दोस्तों 445 जो है वो आप लोगों को देखना होगा किस ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन की बात करी जाए तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पॉइंट पॉइंट है, और दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है, और दोस्तों आपका यहाँ पर पॉइंट है। याद रखना दोस्तों, ज्यादातर पॉइंटों केस में क्या होता है, या तो पॉइंट प्लस जोड़ रहे होंगे या दोस्तों आपके घट रहे होंगे। उसमें दो ही तरीके से लग सकती है बस रीजनिंग, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर हो भी सकता है तो बताया जाएगा, ठीक। अगर जैसे बात करी जाए दोस्तों आपका जोड़, तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, जोड़ने से पहले क्या आ रहा है हमारा गुणा, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, जोड़ तो बात की बात है, ठीक है। तो हमने करी गुणा, और दोस्तों देखिए 7.5 कैसे बन सकता है, तो दोस्तों जब 1.5 की गुणा करेंगे किसमें 5 में, ठीक है,
कितना 1.5 की गुणा अगर मैं 5 में कर देता हूँ तो दोस्तों 15 पंजे होते 75 और एक के बाद पॉइंट लाऊंगा, इसका मतलब 7.5 आपका बन चुका है। ठीक, और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों आगे आगे देखिए 7.5 में 7.5 का क्या कर रहा है 15 है, तो इसका मतलब कितना दोस्तों यहाँ पे दुगुना है। ठीक है, 5 10 के जीरो हाथ लिखा है, यानी 75 दूनी कितने होते हैं दोस्तों आपका 150 होते हैं। और 150 का मतलब एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो कितना बचेगा आपका 15। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से बात करी जाए, देखिए यहाँ पे कितना 1.5 उसके बाद 2 और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 2.5 की गुणा 2.5 की गुणा किस में हो जाएगी 15 में। ठीक है, अब गुणा कैसे करते हैं भैया, 15 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। जब दोस्तों आपका 15 का पहाड़ा याद होगा तो गुणा करनी बहुत ही आसान होगी। जैसे कि बात करी जाए भैया 15 पंजे 75 का 5 हाथ से कितने हो गए आपके 7, उसके बाद 15 दूनी 7 और 7 कितने हो गए आपके 37। ठीक है, और एक के बाद पॉइंट लगा तो इसका मतलब सही बन गया, क्या दोस्तों आपका सही बन चुका है। ठीक, अब उसके बाद बात करी जाए, देखिए यहाँ पे करेंगे आप गुणा 3 की, कितना दोस्तों आपके गुणा 3 की होंगी, क्योंकि ढाई है, ढाई के बाद दोस्तों होगा आपका 3, उसके बाद 5 15 5 हासिल का 3 7 21 और 22 का 2 और हासिल का दोस्तों आपका 2, उसके बाद 3 3 9 और 2 कितने होते हैं दोस्तों आपके 11। तो कहने का मतलब आपका इस तरीका से यहाँ पे भी सही गया। अब देखिए दोस्तों अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की गुणा करिए तो यहाँ पे करेंगे 3.5 की गुणा, क्या दोस्तों 3.5 की गुणा कर दीजिए कितना 112.5 में। ठीक, अब दोस्तों इस गुणा को क्या करना होगा, बेसिक तरीके से करी जाएगी क्योंकि दोस्तों पॉइंट का गुणा है। ठीक, अब गुणा कर दीजिए कैसे कि 112 लिखें 0.5 और गुणा कितनी करनी होगी दोस्तों 3.5 की, कितने की 3.5 की गुणा करें तो कितना हो जाता है। ठीक है, तो 3.5 की गुणा करिए तो 5 पंजे होते 25 का 5 हासिल का आपका 2 और 5 10 और 2 12 का 2 हासिल का आपका 1, 5 एकम 5 और 1 6 और उसके बाद 5 एकम 5। ठीक, और गुणा कर दिया तो इसमें 3 की तो 5 क्या होते दोस्तों 15 का 5 हासिल का 1 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितने होते दोस्तों आपके 7, तो यहाँ पे हो जाएंगे 7 और उसके बाद 3 एकम दोस्तों होता है 3 और उसके बाद में 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो जाएगा। अब दोस्तों इनको करना होगा आपको प्लस, कैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो होगा 5 का 5 हो गया है और उसके 5 और 2 7 हो गया है, उसके बाद 7 6 13 का 3 और हासिल का दोस्तों आपका 1, उसके बाद 5 और 3 8 1 9 और दोस्तों 3 का 3 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 का 3, तो हमारा कितना हो जाएगा अब देखिए ये आएगा 393 और 7 5 7 और 5। ठीक है, अब दोस्तों एक देखिए एक तो पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका है, यानी इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना होगा, यानी 1 2 और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 393.75। अब दोस्तों बात करी जाए 393.75 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है तीसरा क्वेश्चन में 65, उसके बाद 114 है, उसके बाद 150 और आपका 175। लेकिन दोस्तों हाँ तो लग रहा है हमें ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो गया है कि एक का वर्ग होता है 1 और उसके बाद दोस्तों 8 का वर्ग होता है 64 और प्लस का 1 और यहाँ पे मैं 0 जोड़ दूँ तो दोस्तों हो जाएगा, लग सकता है आपका वर्ग पर। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ की बात करी जाए, देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 7 प्लस जोड़ना और 8 में और 7 प्लस का जोड़ता हूँ तो 15 और 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वर्ग वाली चीज क्या है आपकी गलत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में देखिए आप लोग क्या बोला गया है, लास्ट में इसमें है देखिए 150 से हो रहा है 175, क्या दोस्तों 150 से कितना हो रहा है 175 हो रहा है, तो इसमें आप अंतर ही समझे। ठीक है, क्या जोड़ घटाने पे लग सकती है, कैसे भैया इसमें कितने का अंतर हो गया आपका 25 का। ठीक, और उसके बाद दोस्तों यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ पे कितने का दोस्तों अगर 36, अगर 114 में 36 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 150। तो यहाँ पर जो अंतर है कितने का अंतर है भैया आपका 36 का अंतर है। और उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे आपका देखिए अब यहाँ की बात 65 और 114 में दोस्तों 65 और 114 में अगर अंतर की बात करते हैं तो कितना हो जाता है आपका। ठीक, तो यहाँ पे घटा दीजिए, कैसे घटा दिए तो 7, तो कितना बचेगा आपका 49। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 49, अगर 49 में आप 65 जोड़ देते हैं 114। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अंतर हो गया दोस्तों कितने का अंतर हो गया यहाँ पे 1 में और 65 में अंतर की बात करी जाए दोस्तों आपका 64। ठीक है, तो अब देखिए तो आसान समझ में आ गया कैसे कि भैया ये होता है 5 का वर्ग, ये होता है आपका 6 का वर्ग, ये होता है 7 का वर्ग, उसके बाद ये क्या होता है आपका 8 का वर्ग। ठीक, तो इस तरीका से यहाँ पे 8 का वर्ग होगा, यहाँ पे 7 का वर्ग होगा, यहाँ पे 6 का वर्ग है, यहाँ पे 5 का वर्ग है, तो आगे कितने का वर्ग होगा दोस्तों आपका घटता जा रहा है, इसका मतलब 4 का वर्ग। और दोस्तों 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, यानी इसका मतलब दोस्तों आप 175 में अगर 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 6 5 11 और 7 और 1 8 1 9, तो इसका मतलब कितना होगा दोस्तों आपका 191। और 191 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिनका तीसरा आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, और नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 8 का वर्ग होता है
उसके बाद ये जो होता है भैया 7 का वर्ग होता है 49, और ये जो होता है दोस्तों 6 का वर्ग होता है, और यहाँ पे जो होगा दोस्तों आपका 5 का वर्ग होगा, और उसके बाद दोस्तों ये जो होगा ना आपका 4 का वर्ग होगा। तो दोस्तों ये क्या है, वर्ग में घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और घटता जा रहा है, लेकिन हमें से क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, यहाँ से क्या जोड़ रहा है। तो इस तरीका से 191 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका क्या है, चौथा, चौथे क्वेश्चन में 9 है, उसके बाद आपका 27, और 27 के बाद क्या है 45, और 45 के बाद 63, और 63 के बाद बोला गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करें, देखिए सारे क्या है 9 के मल्टीपल में है। ठीक है, सारे क्या है आपके 9 के मल्टीपल में है। तो इस तरीका से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भैया, कि 9 दूनी होते हैं 18 दोस्तों, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, और 9 चौ 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, यानी 1 गुणा 6 रहा है, यानी दुगना। देखिए 9 का पढ़ा एक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उसके बाद छेकने के बाद आगे पढ़ रहा है, कैसे कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27 जो आपका हो चुका है, उसके बाद 9 छिक्का 54 छः का है, 9 पंजे 9 तिया 27, 9 चौक 36, क्या 36 छः का, 9 छिक्का के 9 पंजे 45। ठीक, देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, उसके बाद में 9 चौक 36, 36 छेकेगा, उसके बाद 9 पंजे 45, और 9 छिक्का, यानी क्या कर रहा है कि विषम की गुणा कर रहा है, क्या दोस्तों सम को छेक रहा है, विषम की गुणा कर रहा है, किसकी गुणा कर रहा है, 9 की हमेशा। ठीक, और 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, और उसके बाद 9 अट्ठे 72 छेकना पड़ेगा, 9 नाम कितने होते हैं आपके 81। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 81, और 81 किस ऑप्शन में दोस्तों, आपका ऑप्शन क्या हो जाता है आपका पहला करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से हमारे कितने हुए अब तक 4 क्वेश्चन हो गए। लेकिन दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आगे होंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करी जाए तो क्वेश्चन लिखिए 5। ठीक है, अब उसमें क्या है आपका 1 3 12, क्या दोस्तों 1, उसके बाद में आपका 3, और 3 के बाद आपका 12, और 12 के बाद आपका क्या है 36, और 36 के बाद क्या है 144, कितना 36 के बाद है आपका 144, और 144 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। ठीक है, और बात करी जाए ऑप्शन की, देखिए पहले ऑप्शन की बात करी जाए आपका है 440, और दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए आपका 448, और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए आपका जो होगा वो क्या होगा आपका 432, कितना दोस्तों 432, और उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो 400 कितना होगा आपका 36। ठीक, तो ये आपका 4 ऑप्शन हो गए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद दोस्तों छठे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा हो जाएगा ये आपका। ठीक, और छठे में क्या बोलेगा दोस्तों आपका 8, और उसके बाद आपका 15 और 24, क्या दोस्तों यहाँ पे 8, 15, 15, और 15 के बाद में आपका 24। ठीक, 24, और 24 के बाद में आपका 24, उसके बाद 35, और 35 के बाद आपका 48, और 48 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, आप देखिए पहले ऑप्शन की बात करी जाए भैया 78, और उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए आपका 80, और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए दोस्तों 84, और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए आपका 81। ठीक, तो इस तरीका से आपके ऑप्शन हो गए। ठीक, लेकिन बात करी जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7वें में क्या है आपका, 7 में लिखिए कि आपको जो होने वाला वहां पे आपका 2, क्या दोस्तों 2, उसके बाद आपका 1, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर 1। ठीक है, 1 के बाद में आपका दोस्तों 1.5, कितना यहाँ पर कि 1 पॉइंट आपका 5। ठीक, और 1.5 के बाद में क्या होगा दोस्तों आपका 3, और 3 के बाद में क्या होगा दोस्तों पर्सन कॉमा, उसके बाद में 7.5, क्या दोस्तों 7.5। ठीक, अब पॉइंट का निशान थोड़ा बना देता हूँ बड़ा, क्योंकि दिख जाएगा आपको आसानी से। ठीक, अब देखिए 7.5 के बाद बोलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना आप लोगों को क्या आएगा। ठीक, और बात करी जाए पहले ऑप्शन, पहले ऑप्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर होगा आपका 21.5, और दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए यानी 22.5। ठीक, 22.5, और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो आपका 23.5, 23.5। ठीक, और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो चौथा ऑप्शन होने वाला आप लोगों का 25 पॉइंट कितना दोस्तों, 25 पॉइंट कितना होगा आपका 5। ठीक, तो इस तरीका से यहाँ पर आपके ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक, ये क्या थे हमारे नियम। अब देखिए, ठीक, तो हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और दोस्तों तीनों का सोल्यूशन एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे क्या है, देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो 1 3, उसके बाद है दोस्तों आपका 12। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका क्या लग रहा है, आपका 144। जैसे आपको लग रहा है कि 12 का वर्ग, बिल्कुल 12 का वर्ग है, और आगे देखते हैं आपको कितना का 6 का वर्ग है। लेकिन दोस्तों 12 की बात करी जाए तो 12 किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक। तो आपका वर्ग तो क्या होगा, फिनिश होगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों आते हैं गुणा पे, ठीक। दोस्तों घन लग नहीं सकता क्योंकि घन किसी का है भी नहीं इसमें, ठीक। और उसके बाद दोस्तों आपका गुणा पे, ठीक। तो गुणा देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा करिए भैया 3 की, क्या दोस्तों यहाँ पे 3 की गुणा है, और उसके बाद ओहो 3 की गुणा होगी यहाँ पर, कितनी किसकी गुणा होगी, 3 की। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने गुणा है, 3 चौक 12, ठीक। उसके बाद देखिए 12 तीख होते हैं भैया 36 गुणा है यहाँ पर 3 की। और उसके बाद दोस्तों 36 चौका कितने होते हैं आपके 144। देखिए भैया 3 के गुणा, उसके बाद 4 के गुणा, फिर यहाँ पे 3 के गुणा, उसके बाद 4 के गुणा। तो आगे होने वाले कितने गुणा भैया आपके, कितने गुणा होगी आपके 3 के गुणा होंगे, ठीक है। अगर 144 में आप 3 के करते हैं तो कितना होगा, 14×42 यानी 420, और 420, ठीक। और 4×12, और 420 और 12 कितने होते हैं आपके 432, ठीक। तो इस तरीका से आप गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। कैसे करें भैया ने गुणा, भैया देखिए जरा, 140 आपके कितने 144, और प्लस क्या करें मैंने 4, ठीक है। तो इस तरीका से गुणा कितनी करनी होगी भैया, 3 की। गुणा कितनी करनी होगी, 3 की। तो आप यहाँ पे गुणा का निशान लगा लें और 3 की गुणा कर दीजिए, ठीक। कैसे करेंगे भैया कि 14 होते हैं आपके 42, 14×42 होते हैं, और जीरो के जीरो उतार देंगे, ठीक। तो आपका ये होगा 420। उसके बाद में 4 में गुणा 3 की करेंगे, प्लस के कितना हो जाएगा 12, और 420 में 12 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है आपका 432, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। तो किस ऑप्शन में 432 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है भैया आपका, तीसरा राइट आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में 8 है, उसके बाद आपका क्या है 15 है, 15 के बाद 24 है, 24 के बाद आपका 35, उसके बाद 48, और प्रश्न चिन्ह, ठीक। अब देखिए अगर देखते हैं तो देखिए आपका जो 48 है ये वर्ग के समथिंग है, ठीक है, किसके 7 के वर्ग के समथिंग है। उसके बाद दोस्तों 35 की बात करते हैं तो 6 के वर्ग के समथिंग है। अगर आपको वर्ग याद होंगे तभी बोलता हूँ, अगर वर्ग याद है तो बहुत आसान हो जाती है सीरीज पहचानने के लिए। अब दोस्तों 5 के वर्ग के समथिंग है, और दोस्तों 4 के वर्ग के समथिंग है, उसके बाद 3 के वर्ग के समथिंग है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग है, और दोस्तों माइनस का 1 है, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 कितना होता है, तो 8, तो जो कि 8 बन चुका है। उसके बाद दोस्तों 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 1 कितना होता है आपका 15। उसके बाद 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस का 1 तो कितना होता है आपका 24, जो कि है। उसके बाद 6 का वर्ग होता है 36, और माइनस का 1 कितना 35। उसके बाद 7 का वर्ग होता है 49, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका 48, जो कि आपका 48 है गया। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे आगे, आगे कितने करेंगे 7 के बाद 8 का वर्ग, ठीक है। तो 8 का जो वर्ग होता है सबको पता है, 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 7 का वर्ग माइनस 1 7, और 8 का वर्ग 64, 64 माइनस 1 कितना हो जाए दोस्तों आपका 64 माइनस 1 63, ठीक है। तो दोस्तों बात करी जाए 63, अब 63 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 63 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ चौथे की जगह 81 की जगह लिख देता हूँ मैं 63, ठीक है। कि 7 और 8 बट्टो 64 माइनस से कितना होता है आपका 63, और 63 किस ऑप्शन में हो जाता है, अब जो होता जाता है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो इस अनुसार हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया भैया, चौथा आंसर राइट हुआ है, ठीक। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 का वर्ग माइनस 1 बिल्कुल ठीक है, 4 का वर्ग माइनस 1 15 बिल्कुल ठीक है, 5 का वर्ग माइनस 1 7 का वर्ग, उसके बाद 8 का वर्ग माइनस 1 कितना होता है 8 का वर्ग होता है 64 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों 63। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अब आपका हो चुका है 63, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे ऑप्शन 63 सही होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है आपका पॉइंटों में, देखिए यहाँ पे पॉइंटों में है, ये रहा आपका पॉइंटों में, उसके बाद दोस्तों ये रहा आपका पॉइंटों में। और मैंने बताया है आप लोगों को जब भी आपके पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, तो उस केस में हमारा क्या होने वाला है, तो पॉइंटों गुणा होंगे या दोस्तों पॉइंट जुड़े होंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा ही ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा क्या आता है गुणा, उसके बाद में जोड़ और घटाने आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले गुणा देखते हैं। अब दोस्तों क्या है, देखिए एक बनाना है तो 0.5 की गुणा कर दूं मैं 2 में, और 2 में 0.5 की गुणा कर दूंगा तो भैया 10, और 10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो ये आपका 1 बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद में 1 में यहाँ पे 1 की गुणा कर दूं तो 1, उसके बाद दोस्तों आपका क्या देखिए, अब पॉइंट पॉइंट कितने 5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, अगर 1.5 में मैं गुणा कर देता हूँ 1 की तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 में गुणा कर देता हूँ दोस्तों मैं 2 की तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 दूनी होते 3, जो इसका मतलब 3 हो जाएगा। और उसके बाद और 3 में गुणा कर दूं 2.5 की, अरे दोस्त यानी 2.5, और 2.5 या कितने होते हैं दोस्तों आपके, कितना हो जाएगा आपका 7.5, जैसे गुणा करते हैं तो 5 या 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना होता है आपका 7, ठीक है। तो आगे जाके गुणा कितने करने वाले हैं दोस्तों, हम आगे के जाके गुणा करने वाले हैं 3 की, क्योंकि देखो हमने 0.5 क्या हो रहा है जुड़ता जा रहा है, 0.5 जुड़ता जा रहा है, तो 7 या 21,
और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.5, कैसे कि 5 या 15 का 5 होता है, हासिल का आपका 1, उसके बाद 7 या 21 और 1 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। अब दोस्तों एक के बाद पॉइंट लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22.5। अब 22.5 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो बात करी जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीका से ये आपको क्या करने हैं, बहुत आसान तरीके से सीरीज के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अभी तो मैं आप लोगों को क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ करने का। लेकिन जैसे कि हमारा चौथी वीडियो के बाद पांचवी वीडियो जाएगी ना, जो एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके सीरीज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। जो सीरीज के और अभी तुम्हें पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ और जो दिल्ली पुलिस में भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं किसके, सीरीज के, तो उसके क्वेश्चन भी लूंगा। और उसके बाद सीजीएल के प्रैक्टिस सेट भी हैं, यानी सीजीएल के, उसके बाद एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को, यानी सारी चीज आपको मिलने वाली है सीरीज से संबंधित, ठीक है। जो सा हम टॉपिक कराते रहेंगे उसी का ही क्या लेते रहेंगे हम, क्वेश्चन लेते रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 में की ओर, ठीक है। 7 हो गए, अब देखिए 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होने वाला है, तो 8 में होएगा दोस्तों आपका, तो ये होगा 8, 8 के बाद कोमा, उसके बाद दोस्तों आपका 57, ठीक है। और 57 के बाद कितना होने वाला आपका 344, कितना दोस्तों 344, और 344 के बाद कितना होगा आपका 1723, कितना दोस्तों 1723, और 1723 के बाद क्या होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना आपको क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में होगा दोस्तों आपका 6894, दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो 6896, और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो 6890, और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो 6800 आपका 95, ठीक। तो इस तरीका से आपके ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। और क्वेश्चन नंबर करिए बात करी जाए भैया 9, 8 के बाद 9 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, देखिए 2, उसके बाद आपका 5, क्या दोस्तों यहाँ पर होगा आपका 2 कोमा 5 कोमा, ठीक, कि 2 कोमा 5 कोमा 9 कोमा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कोमा 20 कोमा, और आपका 27, ठीक है। इस तरीका से। और बात करी जाए भैया क्वेश्चन नंबर 9, 9 के बाद 10वां, ठीक। अब पहले इसके ऑप्शन की बात करी जाए, पहला ऑप्शन में दोस्तों आपका 12, दूसरे ऑप्शन में आपका 13, और उसके बाद तीसरे ऑप्शन में कितना दोस्तों आपका 12 13, तीसरे ऑप्शन में 14, और चौथे ऑप्शन में दोस्तों कितना आपका 16, ठीक है। तो इस तरीका से कितने हो जाएंगे आपके 4 ऑप्शन इसके हो जाएंगे। और उसके बाद बात करें 9 क्वेश्चन नंबर 10 में की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए दोस्तों 10 में क्या होने वाला है आप लोगों का, ठीक। तो यहाँ पर होगा आपका 0, 0 के बाद आपका 7, और 7 के बाद दोस्तों आपका 26, और 26 के बाद में दोस्तों आपका 63, ठीक है। और 63 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। अब दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें जाए तो 120, और दूसरे ऑप्शन की बात करें जाए तो 124, और दूसरे ऑप्शन में क्या होगा आपका 124, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना देता हूँ, 124 आपका होगा। और उसके बाद तीसरे ऑप्शन में कितने में होने वाला 126, तीसरे, और चौथे ऑप्शन में क्या होने वाला आपका 130, कितना, कि चौथे ऑप्शन में कितना होने वाला आपका 130, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए अब 8 से हो रहा भैया 57, और 57 से 344, उसके बाद में 1723, तो ये लग रहा है हमें कि कितने के समथिंग भैया गुणा, और देखिए गुणा भी है, बहुत बड़ी है, गुणा है तो यहाँ पे बहुत बड़ी है, और देखिए यहाँ पे भी गुणा समथिंग 6 7 के समथिंग, और देख रहे हैं यहाँ पे 6 और 7 के समथिंग है, ठीक है। अब भैया देखिए आपको क्या करना है, इसके 57 के समथिंग जाना है, तो क्या करेंगे आपके 7 ही 8 होते हैं भैया, 7, देखिए 8 में गुणा करेंगे 7 की 56, और प्लस के कर देंगे आप 1, ठीक। तो इस तरीका से कितना हो जाता है हमारा 57, ठीक। और करने को अगर कोई ऐसे भी करता है, कर सकता है कि भैया 8 में 8 के गुणा करते हैं 64, और 64 के बाद आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। घटा कितने दे सकते हैं, 4 और 3 7, ठीक है। तो इस तरीका से भी हो सकता है। और लेकिन अब हम करेंगे आगे, ठीक। तो भैया यहाँ पर देखिए 5 6 30, तो लग रहा है ऐसा कि 6 गुने के समथिंग है, ठीक है। क्या है तो 6 की गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों हम 6 की गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 6 पंजे 30, यानी 300, और 7 7 6 42, ठीक है। तो 300 में 42 जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 342, और प्लस के कितने होंगे आपके 2, क्योंकि आपका है 344, तो प्लस के होंगे हमारे 2, तो कितना होगा आपके
344। और उसके बाद दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, तो आगे जो गुणा होने वाले कितने के होने वाले भैया आपके, देखिए यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 6 की, तो यहाँ पे गुणा होगी आपकी 5 की, ठीक। और देखिए यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 प्लस, ठीक है। अब इस तरीका से देखिए यहाँ पे गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 5 चौक 20 की 0 हासिल का दोस्तों आपका 2, और 5 चौक 20, 20 और 2 22, यानी हासिल का दोस्तों फिर आपका 2, और 5 या 15, 5 या 15 16 17, इसका मतलब 1720 कितना दोस्तों, 1720 में प्लस 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 1723। अब जाके आगे गुणा करेंगे हम 5 की, कितना कि 1700 किस में 1723 में गुणा करेंगे हम, देखिए 7 6 5, तो यहाँ पे हो जाए गुणा 4 के, ठीक। उसके बाद एक जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, तो यहाँ पे कितने जुड़ जाएंगे आपके 4, ठीक है। तो इस तरीका से आपके जुड़ते जाएंगे, ठीक है। गुणा में देखिए गुणा तो घटती जा रही है, लेकिन प्लस आपका इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए भैया, गुणा कर दीजिए कैसे कि 1723 में गुणा कर दीजिए आप 4 के। अब गुणा कर सकते हैं क्योंकि सिंगल गुणा तो आप सभी कर लेंगे, कितना के 4 क्या होते हैं भैया 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8, और 1 कितना होता है आपका 9, उसके बाद में 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, और उसके बाद 4 एकम 4 और 2 कितने होते हैं आपके 6। और दोस्तों हमें जोड़ने कितने होंगे 4, ठीक है। अब 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 6896, कितना हो जाएगा 4 जोड़ने के बाद 6800 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। और दोस्तों 6896 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, 8 का हो गया कंप्लीट, उसके बाद 9 पे चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, क्या आपका अंतर पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपका वर्ग है घन है, उसके बाद देखिए कम का अंतर, तो दोस्तों कम अंतर जब कम का होगा तो सबसे ज्यादा ये हो केसेस बनता है कि आप अंतर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अंतर करा भैया कितने का, यहाँ पे 7 का अंतर हो गया, यहाँ पे देखिए 7 का, ठीक। यहाँ पे देखा हमने 7 का, और उसके बाद यहाँ पे देखा भैया यहाँ पे आपका कितना का 3 का अंतर, और यहाँ पे देखा यहाँ पे कितना का दोस्तों आपका 4 का अंतर, यहाँ पे जो है 4 का अंतर। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा दोस्तों आपका 5 का अंतर, तब जाके आगे जाके 6 का अंतर, और 6 के बाद आपका 7 का अंतर, जो कि बिल्कुल सही बैठा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है प्लस, अब दोस्तों प्लस हो रहा है 3 में 2 में प्लस 3 जोड़ते हैं 5, और 5 में प्लस 4 जोड़ते हैं, इसका मतलब 9, ठीक है। तो प्लस होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं आप लोगों के ये, ठीक। और 9 में 5 जोड़ता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 14। तो प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा सभी का 14, और 14 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है हमारा तीसरा करेक्ट, तीसरा आंसर हो जाता है हमारा करेक्ट 14, ठीक। अब बात करें जाए देखिए क्वेश्चन है हमारा आपका 10वां, ठीक। और 10वें में देखिए आपको 63 को लगते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका देखिए वर्ग के समथिंग है। उसके बाद देखिए आपको क्या है 26, ठीक है। 26 क्या है, ये भी आपका ऐसा लग रहा है जैसे वर्ग या घन के समथिंग है, वर्ग या घन के समथिंग है। देखिए ये वर्ग के समथिंग है, लेकिन ये घन के समथिंग है। उसके बाद देखिए ये आपके घन के समथिंग है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे घन है, यहाँ पे भी घन है, तो यहाँ पर भी घन होगा। और दोस्तों ये भी क्या हो सकता है घन, कैसे हो सकता है घन, कि भैया 1 का घन कितना होता है 1, और माइनस के 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 0, जो कि आपको 0 बन गई है, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपके शरीर, याद रखना, जब भी आपके शरीर 0 से स्टार्ट हो तो उस केस में या तो आपका वर्ग लग सकता है या क्या लगेगा आपका घन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ने देखा 1 का घन -1, उसके बाद 2 का घन कितना होता है 8, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 7, उसके बाद दोस्तों आपका 3, और 3 का घन होता है हमारा 27, 27 -1 करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 26। उसके बाद दोस्तों 4, अब देखिए 4 का घन होता है 64, और माइनस का 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 63, जो कि 63 भी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारा देख 4 के बाद होगा हमारा 5 का घन, और 5 का घन होता है 125, और माइनस 1 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 144। अब 144 किस ऑप्शन में है, तो 144 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, और 11 के बाद 12, यानी 2 क्वेश्चन और कराने हैं, उसके बाद आपकी क्लास जो है वो बंद कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 888, और 888 के बाद दोस्तों 442, 888 हमारा क्या होगा भैया 888, 888 के बाद में 400 कितना होगा आपका 442, ठीक है। और 442 में बात करी जाए तो भैया उसके बाद होगा 219, और 219 के बाद में क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका 219, और 219 के बाद कितना होगा आपका
107 पॉइंट होगा भैया 5, ठीक है, 107.5, ठीक है। अब उसके बाद 107.5 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शंस की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में क्या होगा भैया आपका 50.75, ठीक है। और उसके बाद दूसरे दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो 51 पॉइंट कितना होगा आपका 75 होगा। और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए, अब तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है आपका 51 पॉइंट कितना होगा आपका 25, 51 पॉइंट कितना होगा आपका 25 होगा। और उसके बाद ऑप्शन की बात करी जाए चौथे की, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में होने वाला भैया आपका 49.75 कितना होगा 49.75, ठीक है। तो 49.75 देखें तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका 12 में, ठीक है। और 12 में क्या होने वाला आप लोगों का, ठीक। तो ये होगा आपका 24, क्या होगा भैया 24। और 24 के बाद होगा आपका 60। और 60 के बाद होगा आपका 120। 60 के बाद क्या होगा 120। और 120 के बाद क्या होने वाला आपका 210, कितना दोस्तों आपका होगा 210, ठीक है। और 210 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना होगा सभी को कि क्या आने वाला, ठीक है। भैया बात करी जाए पहला ऑप्शन की बात करी जाए 336। और दूसरा ऑप्शन की बात करी जाए 343। दूसरा ऑप्शन होने वाला है 343, ठीक। तीसरा ऑप्शन की बात करी जाए आपका 348। उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करी जाए तो आपका 350 यानी 350 होगा, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कैसे करने हमें देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए कि 888 का लगभग ऐसा हो रहा है जैसे आधा हो। 888 का क्या लग रहा है कि समथिंग आधा तो है ही है, ठीक है। क्या है आधा तो हमें करना ही है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों अगर मैं दो से गुणा नहीं, दो से अगर यहाँ पे कर देता हूँ भाग, ठीक है। तो दो से मैंने भाग करा 888 में तो कितना होता है 2 चौक होते हैं 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, इसका मतलब कितना होता है आपका 444, ठीक है। तो 444 हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कितना 442। अगर मैं 444 में से माइनस करते हूँ 2 तो कितना हो जाएगा आपका 442, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो कितना होगा आपका 221। और 221 में से अगर माइनस में 2 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 219, देखिए। और यहाँ पे आपका 219 ये बन गया है आपका, ठीक है। भैया इसको 2 से डिवीजन करा तो 444 में माइनस 2 करे तो आपका कितना बन गया 442 बन गया था। और 442 में 2 से भाग करा तो 221 माइनस 2 करे तो आपका 219। और 219 में फिर भाग करना होगा आपको 2 और माइनस करना होगा 2, ठीक है। तो इस तरीका से भाग कर दीजिए भैया आप कितने के 2 का, ठीक। और माइनस कर दीजिए 2 तो 2 एकम कितना होता है 2 और ना जाने की 0। और 2 चौक कितने होते हैं आपके, ठीक। और 2 नाम 18, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 2 नाम 18। उसके बाद 1 और 2 पंजे कितना होते हैं आपके 10, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 109.5। और 109.5 में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो कितना हो जाता है आप लोगों का 107.5। और 107.5 आगे बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरीका से मैं 107.5 में भाग करना होगा 2 से। और दोस्तों 2 ही फिर घटाने होंगे, ठीक है। तो इस तरीका से भाग कर दीजिए तो भैया 2 पंजे होता है आपका 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो उसके बाद 2 तिये कितने होते हैं हमारे 6, फिर 1 बचा। और पॉइंट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे और 2 सत्ते होते हैं आपके 14, ठीक है। देखिए समझे जरा बात को, देखिए 2 पंजे होता है आपका 10, ठीक। 2 पंजे होता है 10 और उसके बाद में 2 तिया 6 पॉइंट होगा। और 2 सत्ते हो जाएंगे 14 और उसके बाद 2 पंजे 10, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें कितना घटाना होगा 2, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर हमारा आ जाएगा 51 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब 51.75 किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपका 51.75 का है वही आपका क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 51.75 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीका से ये जो क्वेश्चन है हमारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्या आपका 24, उसके बाद 60, उसके बाद 120, उसके बाद क्या होगा आपका 210 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक। तो भैया इस एक सबसे पहले ये देखिए क्या ये आपका घन पे लग सकता है। अब घन का आपको नियम क्या पता है भैया, घन याद होंगे तभी कर सकते हैं आप, वरना क्या होगा आप स्टेप से तो बना ही देंगे, ठीक है। स्टेप से यानी अंतर से आप कर ही सकते हैं। तो बात करें देखिए आपका 24 तो ऐसा लग रहा है कि 3 के घन के समथिंग है, ठीक है। तो क्या करा हमने भैया 3 का घन होता है आपका कितना होता है 27। 3 का घन को होता है भैया 27। अब देखिए 24 बनाना है तो 27 में से कितना और घटा जाए तो 24 बन जाए, तो भैया यहाँ पे 3 घटा दो तो कितना हो जाता है आपका 24, ठीक। और उसके बाद 60, 60 है भैया 4 का घन कितना होता है भैया 64 होता है। और माइनस अगर 4 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 60, बिल्कुल ठीक बना। और दोस्तों आपका 5, ठीक है। तो 5 का घन कितना होता है आपका 125 और माइनस के 5 घटा दें तो 120। उसके बाद 6 का घन कितना होता है आपका 216, 216 माइनस करते करते कर दूंगा मैं 6, ठीक है।
216 में से अगर -6 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 210, जो कि आपका है भी, ठीक है। और उसके बाद 7 का घन, और 7 का घन होता है दोस्तों हमारा 343, और 343 माइनस कितने घटा दूं मैं 7। देखिए इतने का घन करा है माइनस इतने करा है, इतने का ही घन करा -4 ही करें, और 5 का ही घन करा -5 करें, 6 का घन करा -6 करें, और 7 का घन करूंगा और माइनस के 7 करूंगा, तो 7 का घन होता है भैया 343, और 343 में 7 घटा देता हूँ तो कितना बचता है आप लोगों का 336, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया आपका 336। अब 336, ठीक, तो ये चीज देखिए 336 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। अगर दोस्तों देखें तो इस तरीका से ये आज जो आपके क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे लेवल के थे, ठीक है। और कल को जो आपके वीडियो आएगी वो थोड़ी और अपर हो गई, यानी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में, कल वाली जो वीडियो होगी आप लोगों की, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये हमारी आपको कंटेंट दिया हुआ अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें आप शेयर जरूर किया करें। थैंक यू दोस्तों।